नमस्कार। मानव इतिहास को देखें तो कई बार ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जो हमारी हमारी समझ से परे लगती हैं। जैसे एक व्यक्ति थे ली चिंगयुएन। कहा जाता है कि वो 1677 से 1933 तक जिए, मतलब 256 साल। हाँ, 256 साल। और सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं, उनकी 14 पत्नियां और 200 से ज्यादा बच्चे थे, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल, ये आंकड़े मतलब सुनने में ही अविश्वसनीय लगते हैं ना। हाँ, अविश्वसनीय तो है, पर ये सिर्फ लोक कथाएं या सुनी सुनाई बातें नहीं है। अगर हम थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो भी कुछ बहुत चौंकाने वाली चीजें सामने आती हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे एक संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूएटिक साइंसेज, मतलब IONS। उन्होंने बीमारियों के अपने आप ठीक होने की, जिसे स्पॉन्टेनियस हीलिंग कहते हैं, करीब 3,500 घटनाओं का एक पूरा डेटाबेस बनाया है। 3,500 मामले हाँ अपने आप ठीक होने के? जी हाँ, ये वो केस हैं जहाँ लोग गंभीर बीमारियों से उभर गए और उसका कोई सीधा पारंपरिक मेडिकल कारण समझ नहीं आया। और ये कोई ऐसा वैसा डेटा नहीं है। इन मामलों का जिक्र 800 से ज्यादा साइंटिफिक जर्नल्स में मिलता है, वो भी करीब 20 अलग-अलग भाषाओं में। 800 जर्नल्स, 20 भाषाएं, ये तो काफी व्यापक दस्तावेजीकरण लगता है। तो एक तरफ ये ली चिंगयुएन जैसी ऐतिहासिक कहानियां, दूसरी तरफ ये आधुनिक वैज्ञानिक रिकॉर्ड्स, ये दोनों ही हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हमारी क्षमताएं वाकई उतनी ही हैं जितनी हम आमतौर पर मानते हैं, या कुछ और भी है? इसी सवाल के आसपास आज हम एक स्रोत, एक लेख के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। ये लेख किसी असाधारण मानव क्षमता की बात करता है और ये सवाल पूछता है कि क्या आम लोग भी असाधारण बन सकते हैं? और इस पूरी चर्चा का जो केंद्र बिंदु है, स्रोत के अनुसार, वो है डॉक्टर जो डिस्पेंजा का काम। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत के जरिए ये समझें कि अगर हमारे अंदर ऐसी कोई छिपी हुई क्षमता है तो उसे जगाया कैसे जा सकता है। ये लेख एक बहुत ही दिलचस्प कोशिश करता है। ये सदियों पुराने ज्ञान, जिसे कई बार रहस्य में मान लिया जाता है, और जो आज की मॉडर्न साइंस की खोजें हैं, उनके बीच एक पुल बनाने की कोशिश करता है। तो हम यही देखेंगे कि ये स्रोत इन दोनों को कैसे जोड़ता है। अच्छा, अगर हम ली चिंगयुएन वाली बात पर वापस आएं, 256 साल, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या ये बस एक कहानी है, एक मिथक, या फिर ये किसी गहरी सच्चाई की तरफ इशारा है कि शायद उम्र की सीमाएं उतनी पक्की नहीं हैं? सही कहा, ये अपने आप में एक पहेली है। और जैसा हमने अभी IONS वाले डेटा की बात की, वो अपने आप ठीक होने वाले मामले, वो भी कुछ ऐसी ही पहेली खड़ी करते हैं। 3,500 से ज्यादा दर्ज मामले, ये सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि इनका 800 से ज्यादा जर्नल्स में छपना, 20 भाषाओं में उपलब्ध होना, ये दिखाता है कि ये विषय दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का ध्यान खींच रहा है। तो ये सिर्फ किस्से नहीं है, शायद एक पैटर्न है जिसे समझने की कोशिश हो रही है। ये आंकड़े इस विचार को बल देते हैं कि हमारे शरीर और मन में शायद ऐसी क्षमताएं हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। तो अगर हम ये मान लें, जैसा कि स्रोत इशारा कर रहा है, कि ऐसी असाधारण क्षमताएं, चाहे वो बहुत लंबी उम्र हो या बिना इलाज के ठीक हो जाना, संभव हैं, तो फिर अगला सवाल यही आता है कि भाई इन्हें एक्टिवेट कैसे करें? क्या कोई तरीका है, कोई प्रोसेस, जिससे एक आम इंसान भी इन तक पहुंच सके? और यहीं पर हमारे स्रोत के मुताबिक डॉक्टर जो डिस्पेंजा का काम सामने आता है। लेख कहता है कि उनका जो रिसर्च है, उनकी जो टीचिंग है, वो इसी कैसे का जवाब देने पर फोकस करती है। जी, स्रोत डॉक्टर डिस्पेंजा को एक दिलचस्प व्यक्ति के तौर पर पेश करता है। वो कायरोप्रैक्टर हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, लेखक हैं, और उन्हें कई बार आधुनिक रहस्यवादी भी कहा जाता है। स्रोत के हिसाब से उनकी खासियत ये है कि वो अलग-अलग जगहों से जानकारी लेकर उसे एक नए तरीके से जोड़ते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। अच्छा। उनकी सोच किसी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन, मतलब किसी एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं है। वो कई अलग-अलग ज्ञान के क्षेत्रों को मिलाने की कोशिश करते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। स्रोत कुछ खास फील्ड्स का नाम भी लेता है जिनसे डॉक्टर डिस्पेंजा जुड़े हैं, जैसे एपिजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, न्यूरोकार्डियोलॉजी, और यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स भी है। ये तो सभी जाने माने वैज्ञानिक क्षेत्र हैं। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि डिस्पेंजा इन अलग अलग विज्ञानों की खोजों को मिलाकर इंसान की क्षमता की कोई नई तस्वीर बना रहे हैं? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार जैसे एपिजेनेटिक्स, वो हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा माहौल,
ये सब हमारे जीन्स पर कैसे असर डाल सकते हैं? मतलब कौन से जीन ऑन होंगे, कौन से ऑफ? हाँ, ये तो सुना है। फिर न्यूरोकार्डियोलॉजी, जो दिल और दिमाग के बीच के गहरे कनेक्शन पर रोशनी डालती है। ये दिखाती है कि हमारे दिल की भी एक तरह की इंटेलिजेंस होती है और वो हमारी भावनाओं और सोचने समझने की शक्ति को कैसे प्रभावित करता है। और क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों का जिक्र करके स्रोत शायद इस तरफ इशारा कर रहा है कि हमारी चेतना, हमारा ध्यान, हमारा इरादा, ये सब हमारी बाहरी दुनिया पर असर डाल सकता है। शायद चेतना और पदार्थ उतने अलग नहीं है जितना हम मानते हैं। तो इन सब मुश्किल वैज्ञानिक चीजों को जोड़ने का आखिर मकसद क्या है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? क्या ये सिर्फ एकेडमिक बात है? नहीं, स्रोत कहता है कि इसका मकसद बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत व्यावहारिक है। इन अलग अलग फील्ड से मिली जानकारी को एक साथ लाकर डॉक्टर डिस्पेंजा एक ऐसा मॉडल या एक ऐसा ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोग खुद को सशक्त महसूस करें, मतलब सेल्फ एम्पावरमेंट। और ये मॉडल सिर्फ बाहरी ज्ञान पर आधारित नहीं है, ये व्यक्ति के अपने अंदरूनी अनुभव, उसकी अपनी अनुभूति और साइंटिफिक फैक्ट्स, इन दोनों के मेल पर टिका है। अच्छा, अनुभव और विज्ञान का मेल। हाँ, स्रोत इसे संभावनाओं को महसूस करने और वैज्ञानिक समझ को एक साथ लाने का एक तरीका बताता है। ये एक तरह से हमारी अपनी क्षमताओं को फिर से समझने की कोशिश है, जो विज्ञान और अनुभव दोनों पर आधारित हो। और ये किसके लिए है? क्या ये सिर्फ साइंटिस्ट या कुछ खास लोगों के लिए है? नहीं, यही तो खास बात है। स्रोत ये साफ करता है कि ये तरीका समाज के हर वर्ग के लिए हो सकता है, चाहे कोई गृहिणी हो, स्टूडेंट हो, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, कलाकार, कोई भी। सबके लिए। हाँ, ऐसा लगता है कि संदेश ये है कि असाधारण बनने की जो क्षमता है वो किसी खास ग्रुप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के अंदर एक संभावना की तरह मौजूद है, जिसे सही जानकारी और अभ्यास से जगाया जा सकता है। ये एक तरह से लोकतंत्रीकरण का विचार है, असाधारण क्षमताएं सबके लिए। स्रोत इस आइडिया को पुराने ज्ञान से भी जोड़ता है। ये तुलना भी काफी रोचक है। हाँ, स्रोत इस मॉडल की तुलना उस तरीके से करता है जो सदियों से कई आध्यात्मिक परंपराओं में गुरु अपने शिष्यों को सिखाने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। मूल विचार, जैसा स्रोत बताता है, काफी सीधा है। जब किसी इंसान को अपनी हायर पोटेंशियल का, अपनी उच्च क्षमता का सीधा अनुभव होता है पर्सनली, चाहे वो मेडिटेशन से हो, किसी गहरी अनुभूति से हो या किसी खास प्रैक्टिस से, तो वो उस क्षमता को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड महसूस करता है, ज्यादा स्वतंत्र महसूस करता है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रह जाता, ये एक एक्सपीरियंशियल बदलाव बन जाता है। स्रोत में तिब्बत के पठार की किसी गुफा का भी जिक्र था। हाँ, स्रोत एक कहानी बताता है। तिब्बती पठार पर एक गुफा है जहां कहा जाता है कि 800 साल पहले एक महान योगी गुरु रहते थे। वो अपने शिष्यों को उनकी जो सीमित सोच थी, अपनी क्षमताओं के बारे में जो गलत धारणाएं थीं, उनसे बाहर निकालने में मदद करने के लिए इसी तरह के अनुभवात्मक मॉडल का इस्तेमाल करते थे। अच्छा। कहानी के अनुसार वो शिष्यों को उनकी असली क्षमता का अनुभव कराते थे, जिससे उनकी पुरानी सोच टूट जाती थी। स्रोत ये भी कहता है कि उस शिक्षा की जो ऊर्जा है, वो विरासत आज भी उस गुफा की चट्टानों में महसूस की जा सकती है। वाह। तो ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि ये तरीके कोई नए नहीं हैं, बल्कि ये प्राचीन ज्ञान का हिस्सा रहे हैं। तो ये एक तरह से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम जैसा लग रहा है। और इसी सिलसिले में स्रोत डॉक्टर डिस्पेंजा की किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल का जिक्र करता है। उसे एक किस्म का मैनुअल बताया गया है। सही कहा। स्रोत इस किताब को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि करने के लिए एक गाइड बुक की तरह दिखाता है। इसे एक प्रैक्टिकल मैनुअल कहा गया है, जो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देने का दावा करता है। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्रोत के मुताबिक इसका मकसद लोगों को ये सिखाना है कि वो कैसे अपने शरीर को बदल सकते हैं, कैसे बेहतर सेहत पा सकते हैं, अपने रिश्ते सुधार सकते हैं और यहाँ तक कि अपने जीवन के उद्देश्य को भी ज्यादा साफ तौर पर समझ सकते हैं। मतलब अपनी जो हाईएस्ट ह्यूमन पोटेंशियल है उसे हासिल कर सकते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस किस तरह का हो सकता है? क्या स्रोत ने कुछ बताया है इसके बारे में? स्रोत किताब के अंदर की एक्सरसाइजेस का पूरा ब्यौरा तो नहीं देता, लेकिन वो इशारा करता है कि इसमें शायद ऐसे तरीके शामिल हैं जो शरीर और मन को एक सीध में लाने, मतलब कोहेरेंस बनाने पर फोकस करते हों,
शायद इसमें ध्यान की तकनीकें हों, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस हो, या फिर दिल और दिमाग के बीच तालमेल बिठाने के तरीके हों। अच्छा। इन्हें न्यूरोकार्डियोलॉजी और दूसरी फील्ड्स की रिसर्च का सपोर्ट हो। जरूरी बात यह है कि स्रोत इस पर जोर देता है कि एक प्रोसेस है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी स्पीड से अपनी जिंदगी में अपना सकता है। ये कोई फौरन वाला हल नहीं, बल्कि एक सफर है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो आखिर में स्रोत हमें क्या बता रहा है? इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि स्रोत एक ऐसे रास्ते की संभावना सामने रख रहा है जहां हम जैसे साधारण समझे जाने वाले लोग भी अपनी असाधारण क्षमताओं को खोज सकते हैं और उन्हें विकसित कर सकते हैं। और ये रास्ता 2 पिलर्स पर टिका है। पहला, मॉडर्न साइंस की गहरी समझ, जैसे एपिजेनेटिक्स, न्यूरोसाइंस वगैरह, और दूसरा, पर्सनल एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिस, मतलब खुद करके अनुभव करना। स्रोत का तर्क ये है कि जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकता है और उस स्थिति तक पहुंच सकता है जिसे हम सुपरनैचुरल या असाधारण कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत के अनुसार असाधारण बनना सिर्फ किस्मत या जन्म से मिली प्रतिभा की बात नहीं है, बल्कि ये एक सीखी जा सकने वाली स्किल या अवस्था हो सकती है। तो आज हमने जिस स्रोत सामग्री पर बात की वो वाकई हमें मानव क्षमता की जो सीमाएं हम मानते हैं उन पर दोबारा सोचने को कहती है। लीन चिंगवेन की वो हैरान करने वाली कहानी और अपने आप ठीक होने के हजारों साइंटिफिकली रिकॉर्डेड मामलों से शुरू करके हमने देखा कि कैसे स्रोत डॉक्टर जो डिस्पेंजा के काम को सामने रखता है, जो मॉडर्न साइंस के अलग अलग क्षेत्रों को एपिजेनेटिक्स से क्वांटम फिजिक्स तक पुराने ज्ञान और निजी अनुभव से जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आम लोग अपनी उन क्षमताओं को जगा सकें जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये एक बहुत ही दिलचस्प फ्रेमवर्क है जो विज्ञान और अनुभव को साथ लाता है। हाँ, और यहीं पर एक बात सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है। स्रोत ने उन पुराने गुरुओं के मॉडल का जिक्र किया जो शिष्यों को उनकी क्षमता का सिर्फ बताते नहीं थे बल्कि अनुभव कराते थे। आज स्रोत के अनुसार मॉडर्न साइंस शायद हमें उन अनुभवों को समझने और दोहराने के लिए नए टूल्स दे रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, हमारी दुनिया कैसी दिखेगी अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी क्षमताओं के बारे में सिर्फ सोचें या यकीन करें, इसके बजाय उन्हें वाकई महसूस करना शुरू कर दें, उनका अनुभव करना शुरू कर दें। क्या हमारी जो पर्सनल सीमाएं हैं जिन्हें हम अक्सर पत्थर की लकीर मान लेते हैं, वो वाकई उतनी पक्की हैं, या वो सिर्फ हमारे विचारों की, हमारे विश्वास की रेखाएं हैं जिन्हें बदला जा सकता है, मिटाया जा सकता है या पार किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी संभावनाओं को किस नजरिए से देखते हैं।